नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने कबीर का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण पद दुल्हनी गावहु मंगलचार की व्याख्या के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह पद जो है इस प्रकार है। दुल्हनी गावहु मंगलचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती। राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जौवन मैं माती। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संगी भांवरी लय हूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कोटिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। यह पद है और इस पद में कबीर ने लौकिक विवाह के दृश्य के माध्यम से, लौकिक विवाह के रूपक के माध्यम से अलौकिक विवाह की व्यंजना की है। यह व्यंजना जो है लक्षणा में नहीं है, अभिधा में नहीं है, ध्यान में रखना है। व्यंजना कबीर की वाणी की सबसे बड़ी शक्ति है, इसीलिए इसको वर्णना नहीं कहेंगे, इसको व्यंजना ही कहेंगे। और जैसा कि बताया, एक लौकिक विवाह है। और दूसरा जो है वह अलौकिक विवाह है। लौकिक विवाह में सामान्य स्त्री जो है एक सामान्य पुरुष से विवाह बंधन में बंधती है। और अलौकिक विवाह में कबीर सरीखा संत जो है वह जो है ईश्वर का साक्षात्कार करता है। वह ईश्वर के दर्शन करता है, ईश्वर का मिलन करता है। तो यह अलौकिक विवाह है। और यह विवाह जो है योग विधि से संपन्न होता है और शरीर में ही होता है। यह ध्यान में रखना है। और दुल्हनी गावहु मंगल चार। कबीर
दुल्हिनों को, सुहागिनों को, सौभाग्यवतियों को संबोधन करते हैं और विवाह के गीत गाने का अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं। मंगलाचरण का व्युत्पन्न रूप है मंगल गान, मंगल गीत, शुभ गान, शुभ गीत। वह गाने के लिए कबीर दुल्हिनों से कहते हैं। और दुल्हिन कौन? विवाहिता और सधवा। ध्यान में रखना है, सुहागिन, सौभाग्यवती, विवाहिता और सधवा, यह ध्यान में रखना है। तो लौकिक विवाह में वही दुल्हन है जिसका एक व्यक्ति से विवाह हो चुका है और वह व्यक्ति जीवित है। विवाह संबंध अविच्छेदित है, विवाह संबंध में कोई विच्छेद नहीं हुआ है, यह भी ध्यान में रखना है। सामान्य भौतिक जीवन में, लौकिक जीवन में, उसमें लोग क्या करते हैं कि सुहागिनों को शुभ गीत गाने के लिए आमंत्रित करते हैं, गाने के लिए अनुरोध करते हैं। कबीर अपने इस अलौकिक विवाह में किसको संबोधित करते हैं? ऐसी दुल्हिनों को संबोधित करते हैं जिन्होंने अविनाशी पुरुष से विवाह कर लिया है। कबीर की दृष्टि में दुल्हनियाँ वही हैं जिन्होंने अविनाशी पुरुष से विवाह कर लिया है, जिनका अविनाशी पुरुष से साक्षात्कार हो चुका है, जिसने अविनाशी पुरुष के इस योग विधि से दर्शन कर लिए हैं। कबीर की दृष्टि में वही अलौकिक विवाह है। और यह माधुर्य भाव की कविताएं पद है। रति भाव की कविता, प्रेम भाव की कविता, नायक नायिका पुरुष स्त्री के संबंध को ही मधुर संबंध कहते हैं। उसमें जो प्रेम भाव होता है उसी को रति भाव कहते हैं। और श्रृंगार की भी कविता है, श्रृंगारिक भाव की कविता है, श्रृंगार भाव की कविता। इसमें नायक परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, निर्गुण ब्रह्म हैं, और नायिका जो है वह कबीर हैं। और कबीर
आत्मा रूप हैं। व्यक्ति आत्मा रूप होता है, शरीर रूप नहीं होता। शरीर तो नश्वर है। यद्यपि कि ऊर्जा रूप में शरीर का भी नाश नहीं होता है, यह पंच तत्व में विलीन हो जाता है। केवल रूप परिवर्तन होता है, लेकिन शरीर से कबीर का तात्पर्य नहीं, आत्मा से कबीर का तात्पर्य, हंसा से कबीर का तात्पर्य। तो इस भाव की यह कविता है, पद है। और पद मतलब गेय, गाने योग्य। अब देखिए, गेय के दो अर्थ होते हैं। गेय का अर्थ लोग समझेंगे कि सुर, लय, ताल, राग आदि के अनुसार यह गाने योग्य है कि नहीं है। यह राग गौरी में है, यह भी ध्यान में रखना। यह गेय तो है, लेकिन श्रव्य भी है कि नहीं है, यह ध्यान में रखना है। तो यह श्रव्य है। अब देखिए कि कई भोजपुरी गीत जो हैं वो सभ्य व्यक्ति के लिए गेय नहीं होते हैं और सभ्य व्यक्ति के लिए श्रव्य भी नहीं होते हैं। यह सुबोध मंडल कह रहा है, ध्यान में रखने वाली बात है। गेय, अब कोई गीत सुबोध मंडल गाएगा कि नहीं गाएगा, सुबोध मंडल के गाने योग्य है कि नहीं है, अकेले में गाने योग्य है या किसी के भी सामने गाने योग्य है, केवल समवयस्कों में, हम उम्रों में गाने योग्य है कि बाल बच्चों के सामने भी गाने योग्य। तो गेय का इतना सारा अर्थ, नियत श्राव्य, सर्वश्राव्य या अश्राव्य, ध्यान में रखना है। संवाद नाटक, वहाँ जा कर के इसको समझना पड़ेगा। तो गेय का अर्थ वो गाने योग्य, दो अर्थ। एक तो राग के अनुसार, सुर, लय, ताल आदि के अनुसार, छंद मात्रा के अनुसार जो है वह रचा हुआ है कि नहीं है, गेय है कि नहीं है। और दूसरा गेय है कि व्यक्ति के गाने योग्य है कि नहीं है, और किस व्यक्ति के गाने योग्य है, और कहाँ कहाँ गाने योग्य है और कहाँ कहाँ गाने योग्य नहीं है। भोजपुरी गीत कुछ ऐसे होते हैं कि वो, और लोग तो बजा देते हैं, बस इतना ही समझना है कि बजा देते हैं, वो आह्लादित होता है कि हम सबको सुना रहे हैं। क्या करेंगे। यह है गेय और श्रव्य भी, ये सबके सुनने योग्य हैं कि नहीं। तो ये बताया, ये गेय पद है और श्रव्य पद भी है। सर्वगेय है, सर्व श्रव्य है, सबके गाने योग्य, सबके सुनने योग्य है। और राग गौरी में है, सुर, लय, ताल, छंद आदि के अनुसार यह गेय पद है। तो दुल्हनी का अर्थ स्पष्ट हो गया कि दुल्हनी लौकिक जीवन में वह है जिसका किसी पुरुष से विवाह हो चुका है और उसका पति जीवित है, और दुल्हनी जो है कबीर की दृष्टि में वह है जिसका एक अविनाशी पुरुष से विवाह हो चुका है, साक्षात्कार हो चुका है, दर्शन
हो चुका है। और दर्शन के उत्साह को, दर्शन की उमंग को, प्रसन्नता को कबीर यहाँ लौकिक विवाह के दृश्य के द्वारा अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। यह देखा है हमने। हम घरी हे दुल्हनियों मंगल के गीत गाओ, हम घरी आए हो राजा राम भरतार हो। यानी डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कबीर, सबको बताना चाहते हैं कबीर, हो हमारे घर राजा राम भरतार आए हैं। हो संबोधन वाचक है। अहो, ये संस्कृत में है अहो, अहो का ही व्युत्पन्न रूप है यह हो। हाँ, यह ध्यान में रखना है। हो से आए हो, आए हैं, ये ध्यान में रखना है। तो हो वही है, संबोधन सूचक है, और उसमें मुनादी वाली ध्वनि है। बताना चाह रहे हैं, उत्साह को रोक नहीं पा रहे हैं कबीर, छुपा नहीं पा रहे हैं कबीर, सबको व्यक्त कर देना चाहते, खुशी जता देना चाहते और बताना चाह रहे। यह राजा अयोध्या का राजा राम नहीं है, और यह राजा कौन है? जो समस्त लोकों का राजा है, संपूर्ण सृष्टि का राजा है, यह तो है। और कबीर के हृदय मन पर विजय प्राप्त करने वाला भी राजा है। और वह कौन राजा है? तो राम है। और वह कैसे राजा है? भरतार है, भरण पोषण करने वाला राजा है। राजा जो भरण पोषण करता, राजा पति स्वामी राजा जो भरण पोषण करता, और सामान्य जीवन में पति जो पत्नी का भरण पोषण करता हो, उसके हृदय का अधिकारी हो, पत्नी के हृदय मन को अपने प्रेम से जिसने जीत लिया हो, राजा वह। और राम कैसे राजा हैं? समस्त सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, विकास और संवर्धन करते, तो वो राजा राम, सामान्य राजा नहीं है राम। तो कबीर के हृदय में, मन में बसने वाले राजाएं राम। तो हम घर आए हो, अहो हमारे घर जो हैं राजा राम और भरतार आए हैं। और भरतार जो है बताया, भरता का ही रूप है, व्युत्पन्न रूप है भरता से ही भरतार, जो भरण पोषण करता हो। ओम जय जगदीश हरे आरती में यह शब्द आया हुआ है। ये हमने देखा है, इसको समझा है। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती। रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती। क्या किया है कबीर ने? इस राजा राम भरता को
प्राप्त करने के लिए आप पार्वती की तपस्या को ध्यान में लाएं। शिव की प्राप्ति के लिए, वो भी अलौकिक अविनाशी पुरुष, उसकी प्राप्ति के लिए पार्वती ने कितनी घोर तपस्या की। वही है कि कबीर ने इस अविनाशी पुरुष को प्राप्त करने के लिए राजा राम को भर्ता के रूप में, पति के रूप में, स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए तन और मन को रत कर डाला, लीन कर डाला। तन को लीन कर डाला और तन के साथ साथ मन को भी लीन कर डाला, और तब जा कर के वो जो बाराती लोग आए हुए हैं, वे कौन से बाराती लोग हैं? जो 5 तत्व, वही इस अलौकिक विवाह में बाराती आए हुए हैं। लौकिक विवाह में 5 बाराती आते हैं। 5 गांवों के लोग, 5 तरह के लोग बारात आते हैं। लेकिन कबीर के विवाह में जो 5 तत्व हैं, जिनसे यह पंचभूत शरीर निर्मित हुआ है, पंचभूत सृष्टि निर्मित हुई है, क्षिति है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, शून्य है और वायु है। प्राण वायु, प्राण है, वायु है, पवन है। तो ये 5 तत्व के बाराती जो हैं, उनके विवाह में आए हुए हैं। और रामदेव मोरे पाहुने आए। वो रामदेव जो हैं पाहुन हैं। पाहुन में जो आत्मीयता है, मैथिली में कहेंगे पाहुन आयल छथी। पाहुन आए हुए। मोरे अधिकार पूर्वक मेरे पाहुन आए हुए हैं। रामदेव मेरे पाहुन आए हुए। मेरे अधिकार और पाहुन में आत्म प्रेम और कबीर नाम भी लेते हैं पति का। यह एक बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। आजकल की महिलाएं पति का नाम लेती हैं और पति का, गुरु का, ज्येष्ठ का, बड़े लड़के का नाम नहीं लेना चाहिए। श्लोक भी है, तो उस पर मैं नहीं जाता। और अभी भी इस समय में भी बहुत सी स्त्रियां मिलेंगी जो अभी भी नाम नहीं लेती हैं। लेकिन कबीर इतने उत्साही थे और समय से आगे बढ़े हुए थे, प्रगतिगामी थे, क्रांतिकारी थे। ये उस समय में पति का नाम लेना, वो मेरे पाहुने हैं, आए हुए हैं। और मैं जौबन मैं माती, तो ये मैं जो है मद है, मद का ही रूप है, मदमाती। बिल्कुल ही
उन्मत्त हो गई थी, मद से चूर हो गई थी और युवावस्था के मद से उन्मत्त हो गई थी मैं। और तब जो है रामदेव मेरे पाहुन आए। कबीर ने इस मिलन के लिए योग विधि के द्वारा शरीर और मन को तैयार कर लिया था। ये साधना की, यौवन साधना की परिपक्व अवस्था का सूचक है यौवन। शरीर की सामान्य अवस्था का सूचक है यौवन। यौवन, अब देखिए एक नई बात यह भी है, आज के समय में भी अवयस्क लड़का और अवयस्क लड़की का विवाह देखने सुनने में आता है। और कबीर के समय में अवयस्क विवाह की प्रथा, बहुत लोग कहते हैं मुगल शासन और उसके बाद, लेकिन नहीं, इसको मैं तंत्र साधना से भी जोड़ करके देखता हूँ। ये विदेशी शासन के पहले की बात है। तंत्र साधना जब 8 वर्ष की लड़की को गौरी, अष्टवर्षा गौरी भवेत, लोग साधु सन्यासी योगी तंत्र साधना के निमित्त ले जाते थे। सरहपाद वगैरह को पढ़िए, चर्यापद, वहाँ जा कर के इसका अर्थ स्पष्ट होगा। तो इसीलिए लोग बाल विवाह किया करते थे, कन्या का, लड़की का। तो कबीर पति का नाम लेते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। और युवावस्था को प्राप्त होने पर कबीर जो हैं विवाह की बात करते हैं। ये भी अपने आप में एक विकासगामी तथ्य है, प्रगतिगामी तथ्य है। और यहाँ यौवन से अर्थ साधना की, शरीर मन की परिपक्व अवस्था से है, यह ध्यान में रखना है। तभी ये साधना सद सकती है, तभी उस प्रभु के साक्षात्कार हो सकते हैं। उनसे मिली नज़र के मेरे होश उड़ गए। तो क्यों होश उड़ गए? कि साधना के लिए, साक्षात्कार के लिए हृदय मन तैयार नहीं हुआ था। या होश उड़ जाना, आह्लादित हो जाना, अत्यंत प्रसन्न हो जाना, खुशी का, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहना, उसकी कोई सीमा का नहीं रह जाना, होश उड़ गए से इस बात को भी समझना चाहिए कि ये भक्ति का पद है, गीत है। और इसको सामान्य अर्थ में भी लोग लेते हैं, जानकारी का अभाव है इस वजह से भी। लेकिन यह बात मैं कह रहा हूँ, यौवन का यह अर्थ है। और विवाह में देखते हैं कि वेदी होती है, हवन कुंड होता है, और उसमें हवन होता है, अग्नि जलती रहती है, प्रज्वलित रहती है, और उस अग्नि के 7 फेरे लेते हैं लोग और 7 प्रण करते हैं, सप्तवचन, 7 कसमें खाते।
कबीर झूठी कसमें खाने वाले नहीं। अब कितनी कसमों को लोग जीवन में निभा पाते हैं, यह अलग तथ्य है, लेकिन यह है। और गांधी जी ने नवीन संदर्भ में कस्तूरबा के साथ 7 फेरे लिए हैं और 7 प्रण किए हैं। रिचर्ड एटनबरो की जो फिल्म है गांधी, उसको देखिए एक बार इसको समझने के लिए। बड़ा ही रोचक यह तथ्य है। बिल्कुल नवीन संदर्भ में उन्होंने 7 फेरे भी लिए हैं, साक्षी मान करके अग्नि को, और 7 वचन एक दूसरे को दिए हैं दोनों ने, गांधी ने और बा ने। तो यह बेदी, और यहाँ शरीर रूपी सरोवर, और शरीर सरोवर रूपी बेदी बताया। शरीर मन में ही साक्षात्कार होता है। मैंने कुंडली चक्र ज्ञान बताया है, सहस्रार चक्र में जाकर के यह मिलन होता है जीवात्मा का परमात्मा से। और ध्यान जब टूटता है तो सहस्रार चक्र में पहुंचा हुआ साधक फिर विषय वासना में लीन हो सकता है। लेकिन बताया 8वां चक्र जो है सुरति चक्र, देखिएगा कुंडली चक्र ज्ञान, उसका दूसरा पार्ट अभी बचा हुआ है, दूसरा भाग अभी बचा हुआ, मैंने किया नहीं। तो वह है सुरति चक्र में पहुंचा हुआ जो साधक होता है, जो शांत होता है, वह फिर विषय वासना में कभी भी नहीं पड़ता है, उसमें लीन नहीं होता है। और ये शरीर रूपी सरोवर रूपी बेदी, क्या किया है? शरीर को ही सरोवर और बेदी बना दिया है कबीर ने। और उसमें कहते हैं कि ब्रह्मा वेद का उच्चारण कर रहे हैं, वेद ज्ञान के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ज्ञान मार्गी थे कबीर, वेद से लोक विवाह में वैदिक मंत्रों का उच्चारण लेना है, लेकिन अलौकिक विवाह में वेद से ज्ञान मंत्रों के उच्चारण को लेना है। और ब्रह्मा ज्ञानी, ब्रह्म मतलब ज्ञान, ब्रह्म का अर्थ परमेश्वर भी होता है, लेकिन ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी होता है। किशोरीदास वाजपेयी को पढ़िए, ब्रह्म का मतलब ज्ञान और ब्रह्मा का मतलब ज्ञानी। तो ज्ञानी जो हैं ज्ञान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं अलौकिक विवाह में, कबीर के विवाह। और लौकिक विवाह में ब्राह्मण जो हैं वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसमें वेदी होती है। और रामदेव संगी भांवरी लय हूँ, भांवरी लेना, भंवर लेना, फेरे लेना, फेरा फेरे बहुवचन, फेरे लेना। तो रामदेव संगी भांवरी लय हूँ, धनी धनी भाग हमार, हमारा भाग्य जो है वह धन्य धन्य हुआ जो मैं रामदेव के साथ फेरे ले रही हूँ।
कुछ लोगों ने इसमें पुनरुक्ति प्रकाश नामक अलंकार माना है। मैं धनी धनी में विप्सा अलंकार मानता हूँ। आप दोनों ही लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ से आगे तक जो है ईश्वर साक्षात्कार के संदर्भ में यथार्थ कथन है, सामान्य कथन है, लेकिन लौकिक विवाह के अर्थ में कबीर की गर्भोक्ति भी है। और यह गर्भोक्ति कबीर की अपनी विशेषता है। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। यथार्थ कथन भी है और दूसरों को यह गर्भोक्ति भी लगती है। तो यहाँ गर्भोक्ति है, अपने उत्साह के कारण उस गर्व को छिपा नहीं पाते हैं कवि। और अतिशयोक्ति अलंकार भी। तुम्हारा विवाह तो सामान्य लड़के से हुआ, मेरा पति जो है यह है, यह है, यह है। अतिशयोक्ति। तो कबीर का पति जो है रामदेव, इससे बड़ी गर्भोक्ति क्या हो सकती, इससे बड़ा यथार्थ कथन क्या हो सकता है, इससे बड़ा उत्साह क्या हो सकता है, इससे बड़ी उमंग क्या हो सकती कि मैं उनके साथ 7 फेरे ले रही हूँ। और हमारा भाग्य जो है धन्य धन्य हुआ है इस प्रकार से। और सुर 33 कोटिक आए, 33 करोड़ जो है, 33 करोड़ जो है देवता जो है इसका साक्षी बनने के लिए आए हुए हैं, इसका प्रत्यक्ष दृष्टा बनने के लिए आए हैं, इसका गवाह बनने के लिए आए हैं। और इतनी ही बात नहीं है, 88,000 श्रेष्ठ मुनि, सामान्य मुनि नहीं, मुनिवर, ओ ऐरा गैरा नथु खैरा जैसा तैसा मुनि नहीं। हालांकि मुनि के बारे में ऐसा कहना मुझ जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता, लेकिन कबीर की ओर से कह रहा हूँ कि ये श्रेष्ठ मुनि आए हुए हैं। और 1-2,500 नहीं आए हुए, 88,000 श्रेष्ठ मुनि आए हुए और 33 करोड़ देवता आए हुए। उस समय बारात तो बड़े बड़े लोगों की बारात जो है वो कितने कितने हजार लोग पहुंच जाते थे। खास करके राजपूतों की बारात में बारातियों की संख्या की सीमा नहीं रहती थी। यह तो अभी भी देखने में आता है। तो यह कहते हैं कबीर। और उस समय सामंत प्रथा चरम पर थी, तो सामंतों की बाराती कबीर का तो सब कुछ आँखों देखा है। कागज का लिखा तो कबीर अनपढ़ होने के कारण जानते नहीं थे, तो उन्होंने अपनी आँखों को ही प्रत्यक्ष दृष्टा बनाया है और तदनुसार विवेचन किया है। तो यह देखना है। और कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। पुरुष जो है पुरुष का व्युत्पन्न रूप है, पुरुष, और इसी से पुरुष है।
पुरीख उच्चारण भी करेंगे। पुराने समय के लोग पुरीख श का ख उच्चारण करते हैं। और कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। तो कबीर जो हैं वो उन्होंने क्या किया है कि अविनाशी पुरुष से अपना ब्याह किया है। यह ध्यान में रखना है। और यह बताया कि अलौकिक विवाह ईश्वर का साक्षात्कार है, ईश्वर के दर्शन का दर्शन है, ईश्वर से इसी को मिलन कहा है कबीर ने, विवाह कहा है। और लौकिक विवाह से उसकी तुलना की है और एक अच्छा सा रूपक जो है खड़ा किया है। और व्यंजना की है उन्होंने इस भाव की। यह देखना है कि कबीर के विषय में मेरी पहली बात है सुबोध मंडल लाइव क्लासेस में, और बात करेंगे। कबीर इसमें हिंदू विवाह पद्धति का वर्णन करते हैं, निकाह आदि का वर्णन नहीं करते। तो ध्यान में रखना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर को वैष्णव कहा है, वैष्णव भक्त कहा है। लोगों ने ठेल ठाल करके कबीर को इस परिधि से बाहर करने का भी प्रयास किया है। आगे के वर्ग में इस बात की चर्चा करेंगे कि हिंदू विवाह पद्धति का उन्होंने वर्णन किया है, उसी का उत्साहपूर्वक वर्णन किया है और इसकी व्यंजना की है। यह कबीर की भाषा जो है ब्रजभाषा है और इसमें पूर्वी बोली का अवधि का भी सम्मिश्रण है। कबीर की भाषा पर भी एक अच्छा सा वर्ग होगा। ध्यान में रखना है, साकी की भाषा खरी बोली हिंदी है और पद की भाषा ब्रजभाषा है और रमैनी की भाषा अवधि है। बिल्कुल ध्यान में रखना है, विचलित नहीं होना है, दिग्भ्रमित नहीं होना है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, मिश्रित भाषा, जबकि उन्होंने भाषा विज्ञान लिखा है तो मिश्रित भाषा का कंसेप्शन अलग है। तो मैं भाषा विज्ञान भी लेकर के इधर से चल रहा हूँ और जब आऊँगा मिश्रित भाषा का एक वर्ग होगा भाषा विज्ञान विषय के अंतर्गत, तब आकर के समझाऊँगा, बताऊँगा कि मिश्रित भाषा क्या होती। ये नहीं कि ऐसे ही कह दिया और कुछ कह दिया। तो भाषा पर एक अलग होगा। क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, डॉक्टर मैनेजर पांडे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं कबीर की भाषा पर, इसके मूल में हम लोग जाएंगे और बात करेंगे। ऐसे बात नहीं बनने वाली है। तो यह है। और बताया कि यहाँ रूपक अलंकार है, यहाँ विप्सा अलंकार है और यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है और गर्भोक्ति भी है। यह भी ध्यान में रखना है। और यौवन का अर्थ बताया कि लौकिक जीवन में इसका क्या अर्थ है और आध्यात्मिक और साधना के जीवन में इसका क्या अर्थ है। तो बहुत बातें हुई हैं और फिर आगे भी बातें होंगी, यह ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।